हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनाली। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का बुक, जिसमें हम लोग इंग्लिश का एक स्टोरी है यूनिट 2 का है, जिसमें एक स्टोरी है द किंग एंड द ट्री गॉडेस, मतलब एक राजा और एक पेड़ों की देवी के बारे में स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, वी सी मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। हम लोग अपने चारों ओर बहुत तरह के पौधे पेड़ पौधे देखते हैं, ठीक है। कैन यू नेम फ्यू ट्रीज विच आर वर्शिप ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। क्या आप कुछ पेड़ों के नाम बता सकते हैं जिसको हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जिसका हम लोग पूजा करते हैं फेस्टिवल्स के दौरान, त्योहारों के दौरान। वाई डू यू थिंक वी डू सो। आपको क्या लगता है हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेट अस रीड दिस स्टोरी अबाउट अ ट्री गॉडेस। तो चलिए ये स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ट्री गॉडेस के बारे में, मतलब पेड़ों की देवी जो होती है उसके बारे में स्टोरी है। हु लिव्ड इन अ देवदार ट्री। और ये देवदार ट्री में रहती है, देवदार ट्री का नाम है, तो उसमें रहती है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट वाई वी नीड टू रिस्पेक्ट नेचर। और ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हम लोगों को क्यों प्रकृति का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once there was a king living in the Himalayan foothills who longed to build himself a most beautiful palace. बहुत एक राजा था, ठीक है, जो हिमालय के फुटहिल्स पे रहता था, मतलब हिमालय के तलहटी पे रहता था। और उनको बहुत टाइम से एक सुंदर सा पैलेस मतलब महल होता है, ठीक है, तो पैलेस बनाने का उनको शुरू से बहुत मन था। ही कुड नॉट मेक इट मैजेस्टिक विदाउट ग्रेट एक्सपेंस एंड ट्रबल। और मैजेस्टिक मतलब राजसी होता है, ठीक है, जैसे राजा लोग का महल कैसा होता था, राजसी टाइप का। तो वो उनका ही कुड नॉट मेक इट मैजेस्टिक विदाउट ग्रेट एक्सपेंस एंड ट्रबल। तो वो बिना बहुत ज़्यादा खर्चों के और बिना परेशानी की, जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा खर्च और परेशानी के साथ ही वो ऐसा पैलेस बना सकते थे। बिना खर्च और बिना परेशानी के वो ऐसा महल नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट। तो इसीलिए वो डिसाइड करते कुछ अलग बनाने का। द एंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली। कॉलम मतलब आप बोल लो पिलर, स्तंभ, ठीक है। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो पैलेस है ना, जो पूरा पैलेस है, पूरा महल जो वो बनाएंगे, तो उसका सपोर्ट किस पे रखेंगे, वो एक कॉलम पे, एक ही स्तंभ पे रखेंगे, ठीक है। एंड दैट कॉलम वाज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। और वो जो कॉलम होगा ना, वो जो स्तंभ होगा, वो पिलर होगा, वो पिलर किसका बना होना चाहिए, पूरे उनका जो किंगडम है, उनका जो राज्य है, साम्राज्य है, तो उसमें सबसे बड़ा जो पेड़ है, टॉलेस्ट सबसे लंबा जो ट्री है, उसका बना हुआ होना चाहिए कॉलम, ठीक है। तो इन द हिमालयस देर आर मैनी टॉल ट्रीज, स्प्रूस एंड पाइन, ओक एंड देवदार। और जो हिमालय है वहाँ पे बहुत तरह के लंबे वृक्ष है, जैसे स्पर्स का हो गया, पाइन का हो गया, ओक का हो गया, देवदार का, ये सब ट्रीज बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। एंड द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर द देवदार्स। और सबसे लंबे और सबसे स्ट्रॉन्ग में अगर बोला जाए तो देवदार के पेड़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे लंबे होते हैं। हुज वेरी नेम देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड। और इनका नाम का मतलब क्या होता है, देवदार मीन्स क्या होता है, ट्री ऑफ गॉड मतलब देवों के पेड़, ठीक है, भगवान का पेड़। फिर देखो, द किंग सेंट फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, send men to the forest far and near and tell them to cut down and bring to the city without delay the largest देवदार they can find। तो राजा जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं सेंड मैन। देखो प्राइम मिनिस्टर राजा लोग का जैसे पहले मंत्री जो हुआ करता था ना, जिसको आप लोग वजीर बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता था, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, ठीक है। तो राजा लोग का वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम कुछ लोगों को जंगल में भेजो, ठीक है, फार और नियर, दूर और पास के जंगलों में भेजो, और टेल देम टू कट डाउन एंड ब्रिंग टू दिस सिटी विदाउट डिले द लार्जेस्ट देवदार दे कैन फाइंड। और उन्हें क्या बोलते हैं कि सबसे लंबा जो देवदार है जो उनको मिलता है, वो जल्दी से वो कट करके यहाँ पे सिटी में ले आए बिना देरी करे, ठीक है। तो बट द देवदार इज अ सैक्रेड ट्री। लेकिन जो देवदार है वो क्या है, एक पवित्र पेड़ है। प्रोटेस्टेड हिज डॉटर, उसकी जो बेटी है ना, वो प्रोटेस्ट करते हुए बोलती है, उसकी जो बेटी है वो क्या बोलती है, विरोध करती है। प्रोटेस्ट मतलब क्या है, विरोध करना। उसकी बेटी विरोध करते हुए बोलती है कि देवदार तो पवित्र पेड़ है, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। और इसका यूज़, देवदार ट्री का यूज़ किया जाता है सिर्फ टेम्पल्स बनाने के लिए ही किया जाता है, मतलब मंदिर बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो आगे क्या होता है।
The reason are there for me to have one, said the king. तो राजा क्या बोलते हैं कि मुझे देयर द रीज़न आर देयर फॉर मी टू हैव वन, सेट द किंग। तो राजा क्या बोलते हैं, मेरा सिर्फ एक ही पेड़ लाने का कारण है, एक ही कारण है, वो जो स्तंभ बनाना चाहते हैं उसी की वजह से वो पेड़ को लाना चाहते हैं। राजा ऐसा बोलते हैं। माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिशेंट एज एनी टेम्पल। राजा क्या बोलते हैं, मेरा महल उतना ही मैग्निफिशेंट होना चाहिए जैसे एक पवित्र है, जैसे एक टेम्पल है, मंदिर है, ठीक है। मैग्निफिशेंट मतलब शानदार होता है, मेरा महल उतना ही शानदार होना चाहिए जितना एक टेम्पल होता है। द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट 30 मैन बट दे सून रिटर्न। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनको तो लोगों को भेजने के लिए बोला जाता है राजा के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, 30 लोगों को भेजते हैं और वो जल्द ही रिटर्न आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। सेइंग दैट दाउ देयर वर मैनी ग्रेट देवदार्स इन द किंगडम, they could not carry or drag them due to the great distance between the forest and the city। तो वो क्या बोलते हैं कि वहाँ पे तो बहुत सारे देवदार ट्रीज है हम लोग के साम्राज्य में, लेकिन उसको कैरी करके, उसको खींच कर, ड्रैग करके लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये जो सिटी और जो फॉरेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो उसको ड्रैग करके खींच के नहीं ला सकते हैं। When the king heard this, he called his son and said, Take your horsemen and with the help of your horses bring me one of these trees। तो राजा जब ये सुनते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो अपने बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अपने जो हॉर्समैन मतलब घुड़सवार होता है, ठीक है, तो अपना जो घुड़सवार है उसको लेके जाओ और उसके हेल्प से, अपने हॉर्सेस के हेल्प से मुझे एक देवदार का ट्री ला के दो। द प्रिंस rode out with his horsemen but returned after a few days। जो प्रिंस होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसे When the king heard this, he called the prince rode out with his horsemen। जो प्रिंस जो होते हैं ना, वो चले जाते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने ये को लेके चले जाते हैं लाने के लिए, ठीक है, अपने पापा, उसके पापा जो आज्ञा देते हैं, राजा जो आज्ञा देते हैं तो उसका पालन करने के लिए चला जाता है। द प्रिंस रोड आउट विथ हिज हॉर्समैन बट रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज सेइंग नो हॉर्सेस कुड मूव सच अ ट्री एन इंच। वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू बट विदाउट एनी सक्सेस। जो प्रिंस जो है वो बाहर चले जाते हैं, अपने हॉर्समैनों के साथ में, अपने घुड़सवारों के साथ में चले जाते हैं पेड़ को लाने के लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं कि कोई भी हॉर्स जो है उस ट्री को 1 इंच भी हिला नहीं पा रहे थे। वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू, और वो बेलों के भी, ऑक्सन मतलब बेल होता है, ठीक है, वो बेलों का भी हेल्प लेते हैं बट विदाउट एनी सक्सेस, फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलता, फिर भी उस काम में उसे सफलता नहीं मिलता है। वेल देन ट्राई एलिफेंट, सेड द किंग। तो राजा क्या बोलते हैं, ठीक है, तो फिर एलिफेंट का यूज़ करो, मतलब हाथी का यूज़ करो। एलिफेंट्स वेर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स, हाथियों को कहाँ से लाया गया, मैदान से लाया गया। बट द हिल्स वेर टू स्टीप फॉर देम, लेकिन जो पहाड़ी थी ना, वो उनके लिए क्या थी, खड़ी पहाड़ी थी। स्टीप मतलब क्या था, खड़ा टाइप का पहाड़ी था, वहाँ पे हाथी कैसे चल सकती है। एंड द पथ्स वेर टू नैरो, और जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा संकरे होने की वजह से वो हाथी को लेके नहीं आ सकते थे। सो देर हैड टू रिटर्न टू द प्लेन, तो उन्हें फिर वापस मैदान में ही भेज दिया गया एलिफेंट्स को। वेरी वेल, सेड द किंग एंग्रीली। जो राजा है अब तो गुस्सा हो गए, तो वो क्या बोल रहे हैं कि वेरी वेल, बहुत अच्छे, ठीक है, गुस्से में वो बोल रहे हैं। इन वन ऑफ माई पार्क यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट एज बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट। तो राजा जो है वो गुस्से में ऐसा बोल देते हैं कि तुम मेरे पार्कों में से, उसका जो पार्क था, राजा को बोलते कि मेरे जितने भी पार्क है उसमें से तुम मुझे एक ट्री ला के दो जो ऐसे ही बड़ा हो एज एनी इन द फॉरेस्ट, उसके फॉरेस्ट में जो इतना बड़ा देवदार का ट्री हो ला के दो। ब्रिंग इट टू मी विद इन 7 days, मुझे ये 7 दिनों के अंदर ला के दो, ठीक है, राजा ऐसा आदेश दे देते हैं। तो फिर क्या होता है, आफ्टर मच सर्चिंग द किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडिड देवदार ट्री ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी। आफ्टर मच सर्चिंग, बहुत खोजबीन करने के बाद, बहुत छानबीन करने के बाद, द किंग्स मैन, जो राजा के लोग होते हैं, आदमी होते हैं, उन्हें एक बड़ा विशाल देवदार का ट्री मिलता है जो सिटी से ज़्यादा दूर भी नहीं था। इट वॉज वॉशिप्ड बाय द पीपल ऑफ मैनी विलेजेस अराउंड इट। और ये जो पेड़ था देवदार का ट्री, तो वहाँ के जो विलेज के, उनके आसपास के जो विलेजेस थे, गांव थे, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, उनका पूजा कर रहे थे। बिकॉज विथ इन इट लिव्ड अ गॉडेस एंड
it was she who gave the trees its great strength, size and beauty. और क्या बोलते हैं, because it lived a goddess, क्योंकि उसमें एक देवी रहती है, उन लोगों का ऐसा बोलना था कि उसमें एक देवी रहती है, इसीलिए वो लोग उसका पूजा करते थे. And it was she who gave to the tree its great, और यही जो देवी है यही क्या करती है, इस पेड़ को ग्रेट मतलब महान ताकत देती है, बहुत ताकत देती है, हिम्मत देती है. उनका साइज भी देखो कैसा है, और इन ब्यूटी, और उसके ब्यूटी उनकी सुंदरता को भी वो केयर करती है, मतलब जो गॉडेस है उसके अंदर में वो. When the Prime Minister and his men had decided that the column for the king's palace must be made from this lofty Devda tree, they came with garlands, lamps and music to pay their respect to the goddess inside and to request her that she must leave her abode. Within 7 days it had to be cut to the ground. जब when the prime minister and his men, जब प्राइम मिनिस्टर और उसके आदमी जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, और जो कॉलम है फॉर द किंग्स पैलेस मस्ट बी मेड फॉर दिस लॉफ्टी देवता, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि किंग का जो पैलेस है उसका जो स्तंभ है वो क्या होना चाहिए, ये जो लॉफ्टी देवदार ट्री है. लॉफ्टी मतलब क्या हो गया, बुलंद, जो मजबूत बहुत बुलंद देवदार ट्री है तो उसका ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है. तो दे केम विद गार्लेंड्स, वे माला, गार्लेंड्स मतलब माला होता है, माला लैम्प्स के साथ आते हैं, और म्यूजिक टू पे द रिस्पेक्ट टू द गॉडेस, और वो क्या करते हैं गॉडेस के रिस्पेक्ट में, आदर में क्या करते हैं, गार्लेंड्स माला लेके आते हैं, लैम्प्स लेके आते हैं और म्यूजिक भी गाते हैं उनके लिए. एंड टू रिक्वेस्ट हर दैट शी मस्ट लीव हर एबॉर्ड, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने धाम को छोड़ दे. एबॉर्ड मतलब हो गया कि देखो अब तो वो ट्री का वो पेड़ जो है, वो ट्री जो है वो क्या हो गया, उनके लिए धाम हो गया, घर हो गया, जो देवी उसमें रहती है. एंड टू रिक्वेस्ट हर दैट शी मस्ट लीव हर एबॉर्ड, तो उन्हें क्या बोलते कि आप अपने जगह को, आप अपने धाम को छोड़ दो. विद इन 7 days इट हैड टू बी कट टू द ग्राउंड, 7 दिनों के अंदर क्या होगा, इसे काट कर जमीन पर गिराना था, ठीक है. तो वो ऐसे करके उसको बोलते हैं, ट्री गॉडेस को बताते हैं ये सब चीज़. दे लाइटेड देयर लैम्प्स एंड प्लेस्ड देम इन अ सर्कल अराउंड द ट्री, वो क्या करते हैं अपने लैम्प को जलाते हैं और उसको सर्कल करके, मतलब जो ट्री होता है उसके चारों ओर मतलब एक लाइन से रख देते हैं सर्कल बना के. दे हंग देयर गार्लैंड्स अपॉन द ब्रांचेस एंड टाइड नोजगेज अमोंग द लीव्स, और वो क्या करते हैं जो माला होते हैं उसको ब्रांचेस पे, जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं ना उस पर टांग देते हैं. एंड टाइड नोजगे, और जो नोजगे होती है उसको उसमें पत्तियों में बांध देते हैं. देन जॉइनिंग हैंड्स सम डांस्ड एंड अदर्स सेंग, और वो फिर वो हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद कुछ डांस करते हैं तो कुछ गाना गाते हैं कुछ लोग. द ट्री गॉडेस हियर्ड एंड अंडरस्टूड व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, जो ट्री गॉडेस होती है ना वो ये सब सुनती है, ठीक है, और वो समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है. सी रिमेंड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रीज फॉर ए फ्यू मोमेंट एंड all her lips began to whisper and topmost branch bowed. The man went away satisfied that she had heard and understood. क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए तो वो शांत रहती है, ठीक है, जैसे होता है ना कि कुछ टाइम के लिए आराम करने वाली जो हवा का रूप में वो शांत रहती है, जैसे कि होता है ना कोई हवा जो होता है एकदम आराम से आता है नॉर्मल टाइप का, तो वो एकदम नॉर्मल रहती है. उसके बाद क्या होता है, सारे पत्ते फुसफुसाने लगते हैं और सबसे ऊपर वाली शाखा जो होती है वो झुकी है, ठीक है, झुक जाती है, झुकती है. फिर क्या होता है, द मैन वेंट अवे सेटिस्फाइड दैट शी हैड हियर्ड एंड अंडरस्टूड, और जो आदमी है वो सेटिस्फाइड होते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं कि इन्होंने सब सुन लिया है और वो समझ गई है, वो सब सुन ली है और सब समझ गई है. तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग सब संतुष्ट होकर चले जाते हैं कि उन लोग को जो बताना था सुनाना था वो सुना लिए, बता लिए उसको, ठीक है, तो वो लोग आराम से अपना चले जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, That night when the king was asleep, a glorious figure draped in shining green foliage appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. और क्या होता है उस रात जब राजा सो रहे थे तो क्या होता है, चमकदार, ग्लोरियस मतलब क्या है, चमकदार हरे पत्ते में लिपटी एक शानदार आकृति उन्हें दिखाई दी. क्या होता है, जब राजा सो रहे होते हैं ना तो उनको क्या दिखाई देता है कि एक चमकदार हरे पत्ते में लिपटी एक शानदार आकृति उनके सामने दिखाई दी, और वो ऐसी आवाज़ में बोल रही थी जैसे शरद ऋतु के पत्तों की सरसराहट की तरह, मतलब शरद ऋतु में पत्ते की सरसराहट की आवाज़ आती है हवा की वजह से, तो वैसे टाइप का वो बोल रही थी, ठीक है.
आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री ग्रेट किंग। तो वो राजा को क्या बोलती है कि मैं देवदार के पेड़ की देवी हूँ, महान राजा, ऐसे करके उनको बोलती है। योर मैन हैड टोल्ड मी दैट यू इंटेंड टू कट मी डाउन, आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। तो वो क्या बोलती है कि तुम्हारे आदमी ने मुझे बताया है कि तुम मुझे काटने का इरादा रखते हो, ठीक है, तुम मुझे काटना चाहते हो, काटने का इरादा रखते हो, तो मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ तुम्हारा मन बदलने के लिए। आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ तुम्हारा मन चेंज करने के लिए। तो नो माई माइंड इज़ मैड अप आंसर द किंग इन हिज ड्रीम। तो जो राजा होते हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, नो माई माइंड इज मैड अप आंसर द किंग इन हिज ड्रीम। राजा जो अपने सपने में ही जवाब देते कि नहीं, मेरा मन बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होता है, yours is the only tree in my park strong enough to support by itself a palace and therefore I must have it। तो राजा क्या बोलता है कि आपका जो पेड़ है, ठीक है, तो आपका जो पेड़ है वही एक ही ट्री ऐसा है मेरे पार्क में जो सबसे मजबूत है, स्ट्रॉन्ग इनफ है, जो मेरे महल का जो कॉलम बनाएंगे वो उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है, पैलेस को, महल को उसका सपोर्ट कर सके। एंड देयरफॉर आई मस्ट हैव इट, इसीलिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना ही होगा। But consider, O king, for hundreds of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom and nothing but good has gone out from me to them। तो वो क्या बोलती है कि राजा को क्या बोलती है, कंसाइडर करने के लिए बोलती है, ठीक है। कंसाइडर मतलब क्या हो गया कि उनको बोलती है कि आप ज़रा सोचो, रिक्वेस्ट करती है कि आप ज़रा सोचो, कंसाइडर करो, ठीक है, कंसाइडर करो कि 100 ऑफ ईयर्स, बरसों से लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, जो विलेज के, जो आपके साम्राज्य के गांव के लोग जो हैं वो मेरे बरसों से पूजा कर रहे हैं। एंड नथिंग बट गुड हैज़ गॉन आउट फ्रॉम मी टू देम, और कुछ नहीं, सिर्फ मेरे तरफ से उनके लिए अच्छा ही किया गया है, कुछ बुरा नहीं किया गया है। द बर्ड्स नेस्ट इन मी, पेड़ों के, पंछियों के जो घोंसले हैं वो मेरे में है। मैन रेस्ट अंडर माई शेड एंड वाइल्ड क्रिएचर प्ले अराउंड मी, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मेरे छाया में आराम करते हैं, शेड में, और वाइल्ड क्रिएचर जो जंगली जीव हैं वो मेरे आसपास क्या करते हैं, खेलते हैं। आई बाइंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स, और मैंने अपने स्ट्रॉन्ग मजबूत जो जड़ें हैं उनसे पृथ्वी को क्या कर रखा है, जकड़ रखा है, ठीक है। चिल्ड्रन प्ले एट माई फीट, बच्चे जो मेरे पैरों के पास खेलते हैं। एंड वुमेन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड सीक रिफ्यूज इन माई कूलनेस, और जो औरतें हैं वो खेतों से जब वापस आती है तो वो मेरे शरण में आराम करती है, ठीक है, ठंडा महसूस करती है। रिफ्यूज मतलब शरण होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जितने भी वुमेन्स होती है वापस आती है खेती बाड़ी से, ठीक है, तो क्या करती है, वो ठंडा पाने के लिए, से ठंडा महसूस करने के लिए क्या करती है, उसके शरण में जाती है, उस पेड़ के। तो ऑल ट्रू इनफ गुड ट्री गॉडेस सेड द किंग, सब ठीक है, ठीक है। वो रानी, वो क्या बोलते हैं, जो राजा जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ऑल ट्रू इनफ, सब सही है, सब सत्य है, गुड ट्री गॉडेस, अच्छा पेड़ों की देवी। बट ऑल द सेम आई कैन नॉट स्पेयर यू, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माई माइंड इज़ मेड अप एंड कैन नॉट बी सेकंड, मेरा जो डिसाइड है वो हो चुका है, ठीक है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। वह ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। राजा जो है वो अपना बताते हैं कि मेरा जो माइंड है वो बना हुआ है, अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। द ट्री गॉडेस स्पॉक इन टोन्स ऑफ ग्रेट सोरो, जो ट्री गॉडेस होती है वो क्या बोलती है, बहुत दुखी के साथ में, दुखी आवाज़ में उनको बोलती है। देन माइटी किंग ग्रांट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट, तो वो राजा को क्या बोलती है कि ठीक है पराक्रमी राजा, तो हमको एक लास्ट रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं जिसका आप हमको परमिशन दीजिए। ग्रांट में वन लास्ट रिक्वेस्ट, मेरे एक अनुरोध का आप परमिशन दीजिए। प्लीज़ कट मी इन 3 पार्ट्स, वो क्या बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे 3 पार्ट्स में कट करो। फर्स्ट माई हेड, पहला मेरे सर को, विथ इट्स क्राउन ऑफ वेविंग ग्रीनरी, मतलब क्या बोल रही है वो कि आप मुझे अपने, मेरा जो ग्रीनरी है, मेरा जो हरा ये है उसके साथ, जैसे जो हेड है उसका, तो क्या है, क्राउन ऑफ वेबिंग ग्रीनरी मतलब क्या, हरे पत्तियों से क्राउन सजा हुआ, उसका क्राउन मतलब क्या, ताज, जो हरे पत्तियों का ताज है, ठीक है, तो उसको पहले कट करो।
नेक्स्ट माई मिडल विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, और नेक्स्ट मेरे मिडल वाले पार्ट्स को आप कट करो, क्यों, उसमें 100 ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड, इसमें स्ट्रॉन्ग आर्म्स और हैंड्स किसको बोला जा रहा है, जो उसके ब्रांचेस है उसको बोला जा रहा है, ठीक है, उसको फिर आप कट करो। इसमें मेरे 100 100 क्या है, 100 तुम्हारा ये है, हाथ है, ब्रांचेस है, ठीक है, तो उसके बारे में बोला जाता है। एट लास्ट माई बेस, और लास्ट में मेरे बेस को कट करो। विच बियर्स द हैवीएस्ट एंड नॉटिएस्ट ऑफ माई लिम्प्स अपॉन इट, जो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट और नॉटिएस्ट मतलब भारी और गठेदार, लिम्स मतलब अंग होता है, ठीक है, जो मेरे सबसे भारी और गठेदार अंग को अपने ऊपर सह करके रखा है, मतलब अपने ऊपर सहन के साथ रखा है, बेस को कट करो लास्ट में। दिस इज ए स्ट्रेंज रिक्वेस्ट एट द किंग, जो राजा है वो क्या बोलते हैं कि ये तुम्हारा बहुत स्ट्रेंज रिक्वेस्ट है, ठीक है, आश्चर्य करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला रिक्वेस्ट है। आई हैव नेवर बिफोर हियर्ड ऑफ समवन हु विश टू सफ़र द डेथ स्ट्रोक ट्राइज, तो वो क्या बोलते हैं राजा कि मैंने कभी नहीं सुना, पहले कभी नहीं सुना है कि कोई अपना मौत को तीन बार ये करना चाहता, 3 बार कट के मरना चाहता है, मतलब ऐसे दर्दनाक मौत से मरना चाहता है। वाई नॉट सफ़र इट वंस एंड हैव डन विथ इट, तो वो क्या बोलते हैं राजा, क्यों ना एक ही बार में कट क्या दिया जाए और ख़त्म हो जाएगा, मर जाओगे, एक ही बार में दुख ख़त्म। द रीज़न इज़ प्लेन, तो वो क्या बोलती है, सेड द ट्री गॉडेस, ट्री गॉडेस जो होती है वो क्या बोलती है कि जी रीज़न जो उनका कारण जो है साधारण है। डजन्स ऑफ यंग देवदार ट्रीज हैव स्प्रंग फ्रॉम मी, वो क्या बोलती है, दर्जनों जो यंग देवदार है वो हमसे ही निकलेंगे, मतलब कि जो उसके ऊपर जो पत्तियां हैं, जो ब्रांचेस या डालियां हैं, तो उसी से ना बहुत सारे यंग देवदार ट्रीज जो है वो फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे। इफ़ यू कट मी विथ वन माइटी स्ट्रोक माई वेट वुड सर्टेनली क्रश ऑल माई चिल्ड्रेन टू डेथ, वो क्या बोलती है, अगर आप मुझे एक ही बार में काट देते हैं, एक ही बार में अगर आप मुझे काट देते हैं तो क्या होगा, मेरा जो भार होगा उसके वजह से क्या होगा, मेरे हम सारे चिल्ड्रंस की डेथ हो सकती है, सारे चिल्ड्रन मर जाएंगे। क्रश ऑल माई चिल्ड्रन टू डेथ, मेरे सारे बच्चे मर जाएंगे। But if I suffer the stroke 3 times and fall in 3 pieces, some of the young ones may escape. अगर आप मुझे 3 भागों में काटोगे, 3 टाइम्स में काटोगे, तो क्या होगा, जो एंड फॉल इन 3 पीसेस, और वो 3 पीसेस में गिरेगा, तो क्या होगा, उसमें से मेरे जो कुछ यंग वंस से, कुछ जो जवान है वो शायद बच जाए, भाग जाए, बच जाए। इज़ माई प्रेयर ग्रांटेड, तो क्या बोलता है, क्या मेरी प्रार्थना मंजूर है, जो ट्री गॉडेस होती है वो उनसे पूछती है राजा से। इंडीड इट इज़, अंततः यह है, सेड द एस्टोनिश्ड किंग एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन, और इंडीड इट इज़ वो बोलती है बस यही था, सेड द एस्टोनिश्ड किंग, एस्टोनिश्ड किंग ऐसा बोलता है, और जो एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन, और अचानक से क्या होता है, जो ट्री गॉडेस होती है, पेड़ों की जो देवी होती है, वो क्या होती है, उसके आँखों से ओझल हो जाती है, ठीक है। The next morning, the king called his children and his ministers and his foresters to him and told them that he had changed his mind and that the column for the new palace should be built of stone not wood. तो दूसरे दिन क्या होता है, सुबह में जो राजा होते हैं वो अपने बच्चों को, जितने भी मंत्री होते हैं सबको, जो फॉरेस्टर्स होते हैं, फॉरेस्टर मतलब क्या हो गया, वनवासी होते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है कि अब मैं जो कॉलम, महल का जो कॉलम है, न्यू पैलेस जो बनाने वाला हूँ, न्यू महल जो बनाना चाहता हूँ, उसका जो कॉलम है, स्तंभ है, पिलर है, उसको हम क्या करेंगे, स्टोन का बनाएंगे, लकड़ी का नहीं बनाएंगे। For, said he, within the Devdar trees lives a spirit nobler than my own, and he told them of his vision and they all marveled. क्या होता है, फॉर सैड, तो वो क्या करते, बताते हैं उन लोगों को, विद इन द देवदार ट्री में एक आत्मा रहती, स्पिरिट मतलब क्या हो गया, आत्मा रहती है, ठीक है, जो मेरे सपनों में आई, ठीक है, और हमको बोली, एंड ही टोल्ड देम ऑफ हिज विजन, और वो अपने दर्शन के बारे में बताते हैं कि कैसे वो आई, बोली हमको ये सब चीज़, एंड दे ऑल मार्बल्ड, और जितने भी लोग होते हैं ना अचंभित रह जाते हैं, मार्बल्ड मतलब अचंभित होता है, और विजन मतलब दर्शन होता है। वो क्या बोलते हैं कि वो अपने दर्शन के बारे में बताते हैं, और उसके बाद सब लोग ये सुन के अचंभित रह जाते हैं। And the king built his palace upon a great column of stone, and around its base he created a beautiful park, and the children of the city and the
and the king built his palace upon a great column of stone and around its base he created a beautiful park। जो राजा क्या बोलते हैं, राजा जो है वो अपना पैलेस को एक स्टोन का पैलेस बनाते हैं, जो कॉलम जो होता है, स्तंभ जो होता है उसको स्टोन से बनवाते हैं, एंड अराउंड, स्टोन मतलब पत्थर हो गया, और उसके चारों ओर क्या करते हैं, एक ब्यूटीफुल पार्क बनवाते हैं जहाँ पे बच्चे जो होते हैं, जो सिटी के बच्चे जो होते हैं, एंड दी सराउंड विलेजेस and the children of the city and the surrounding villages flocked to the garden to sit on the grass and enjoy the many beautiful flowers and trees that had been planted on all sides। तो जितने भी आसपास के बच्चे हैं सिटीज़ के, विलेजेस के, ठीक है, और लोग जो है वो क्या कर वो गार्डन में आके वहाँ ग्रास जो होते हैं, घास जो होते हैं, उनमें अपना बैठ सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं, फ्लावर्स का आनंद ले सकते हैं, और चारों ओर क्या है, प्लांट्स को ये किया गया है, लगाया गया है, चारों ओर पेड़ उगाए गए हैं, चारों तरफ बहुत हरियाली टाइप का बनाया गया है। तो टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द किंग नो वन बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ वुड एंड मोर एनी मोर। तो राजा का ये एग्जाम्पल लेके, राजा के साथ जो हुआ, तो इस चीज़ का एग्जाम्पल लेके हम जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपना घर लकड़ी का नहीं बनाकर किसका बनाते हैं, स्टोन का बनाने लगते हैं। नो वन बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ वुड एनीमोर, उसके बाद से कोई भी जो है वो लकड़ी का घर नहीं बनाते हैं। द हाउसेज वेर मेड ऑफ स्टोन, और जो घर है वो किसके बनाए जाने लगे, स्टोन के बनाए जाने, पत्थर के बनाए जाने लगे। एंड द ग्रेट देवदार वेर एबल टू स्प्रेड फ्रीली थ्रू दी फॉरेस्ट, और जो ग्रेट देवदार, जो महान देवदार ट्री है, वो क्या था, वो अब अपना आराम से फॉरेस्ट में आज़ादी के साथ में फैल सकता था। स्प्रेड मतलब फैलना होता है, फ्रीली मतलब आज़ादी से फैल सकता था, रह सकता था फॉरेस्ट में, जंगल में। तो यही स्टोरी था इसमें हम लोग जो पढ़े, देवदार ट्री के बारे में था। तो आप लोग पढ़िएगा, और आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।